रखना है यहाँ पे। तो भाषा की मर्यादा रखनी है ध्यान से, कभी किसी के पीछे बुराई के लिए नहीं करना। अभी जैसे सर अभी चर्चा कर रहे थे कौन बनेगा करोड़पति, वहां हम जब गए थे तो हमको तो खुशी थी भैया अमिताभ बच्चन साहब हैं कौन बनेगा करोड़पति। वो हम सबका सपना होता है मिलने का उनसे। वो समझिए कि वो फिल्म इंडस्ट्री के भगवान है। दादा साहब फाल्के के बाद उतना लंबे समय तक सर्वाइव करना, जैसे अभी आप नगर में देखिए सफलता पे जाना बड़ा बात नहीं होता, वहाँ सस्टेन रहना बड़ी बात होता है। तो वहाँ पे उन लोगों ने कहा, तो वहाँ पे जब हम लोग चर्चा कर रहे थे हमारे साथ जो लोग थे, तो हमारे कुछ जानने वाले शुभचिंतक बोले जा तो रहे हैं लेकिन अगर ये कुछ चीज गलत होगा ना तो सबसे पहले यही के लोग आपको बोलेंगे गैर लेना कौन बनेगा कर। आप समझ रहे हैं? और हमारा डर लगा था जाते किसी का फिल्म से सवाल मत पूछो, हमारे फिल्म में कोई आइडिया नहीं है। हमको ना सब हीरोइन एक जैसा लगती है। हाँ हमको दो चीज में अंदर नहीं समझ में आता, एगो मोबाइल में और हीरोइन में सब एक जैसा लगता है, पूछना पड़ता है। अरे मत पूछिए। हम लोग शुद्ध देहात वाला आदमी, शुद्ध देहात वाला, और जैसा है वैसने है हम, तो कोई बनावट वगैरह नहीं है यहाँ पे। कभी भी आप मेरी बातों को भी देखेंगे ना तो भाषा में जो बिहारी टोन आता है ना वो आ जाता है। कुछ लोग हमसे कहते हैं सर आपकी बोलने में भी नहीं, हिंदी भाषा में भी बिहारी टोन आ जाता है। हम कहेंगे अगर बिहारी हो के बिहारी टोन ना आए तो फिर आए कौन चीज? अंग्रेज आए हमें गुलाम बनाए, हमें अंग्रेजी सिखा के चले गए, हम दूसरे को भोजपुरी ना सिखाए तो जन्म लेने फायदा कौन सी? तो कभी बदलने की कोशिश मत कीजिएगा, लेकिन हाँ जहां है सिंप्लिसिटी में रहिएगा। यहाँ पे कभी दिखावा में मत रहिएगा। क्या कीजिएगा दिखावा करके? ये संसार की चीजें नहीं रह जाएगी। यहाँ झगड़ा लड़ाई धन दौलत द्वेष एक दूसरे को पीछा करना, मतलब किसी को पीछे कर देना, उसको बर्बाद कर देना, सब चीजें यही रह जाएगी। हमारे आपके सबके जीवन में एक ऐसी शाम आएगी जिसके बाद कोई सुबह नहीं होगी, फिर याद आएगी तो हमारे अच्छे काम और कोई नहीं। आज स्वामी विवेकानंद उस युवा अवस्था में जब इस संसार को छोड़ के चले गए तो क्या चीज याद आता? उनके विचार। तो हमें और सबको ये सोचना चाहिए कि उस दिन के बाद हमारे किस काम को लोग याद करेंगे। इसलिए कभी किसी के टांग खींचने के पीछे मत रहिएगा। हम लोग पीछे क्यों हो गए? हम लोग ना 10 आदमी आगे बढ़ता है तो 20 बोका पीछे खींचता है कि नहीं? अच्छा इतनी बेहतरीन संस्था आपकी गायत्री परिवार युवाओं को क्या सिखाता है? यही ना कि भाई आप नशा मत कीजिए, आध्यात्म की ओर बढ़िए, सदुपयोग कीजिए समय का। एक रोक टांग खींचेगा, देखिएगा ऐसे क्या करने जाते हो? अरे भैया एक बार बोलो उससे कि काहे इतना फोन चलाते हो, मना करो। अब समझ रहे हैं यहाँ पे? तो हर समय में इसलिए आप सारे बच्चों से कहते हैं कि कोई कुछ बोले तो उसको ज्यादा गौर से मत लीजिएगा। ये वही देश है, ये वही संसार है जिसने माँ सीता को अग्नि परीक्षा में बैठाया। हमारी आपकी क्या औकात? आप सोच सकते हैं भगवान को नहीं छोड़ा लो। आप कल्पना कीजिए यहाँ पे क्या हाल हो गया था यहाँ पे। तो ज्यादा ही लेकिन युवा लोग जो है अपनी शक्ति का उपयोग किए, पढ़ाई लिखाई के प्रति प्रेरित रहिए। देखिए एक समय आएगा ना, समय के बाद कुछ चीजें जो होती हैं अगर समय बीत जाएगा तो उसको आप दोबारा नहीं समझ पाइएगा। अभी के समय में ना मैनेजमेंट किस तरह से करना है, टाइम मैनेजमेंट, आपको फैमिली को भी ध्यान देना है, पढ़ाई को भी ध्यान देना है, समाज भी ध्यान देना है, अपने फ्यूचर के लिए भी प्रेरित रहना है। क्योंकि एक समय जब ऐसा आएगा ना जब आपके ऊपर जिम्मेदारियां आएंगी तो फिर आपको समझ में आएगा कि जो समय हम गंवा दिए वो दोबारा लौट के नहीं आ सकता। समय, टेक्नोलॉजी और पैसा, इस सब चीज से हमेशा संयम बना के चलना चाहिए। अगर हम टेक्नोलॉजी को छोड़ दें तो फिर बर्बाद हो जाएंगे यहाँ पर। आप इसका सबसे ज्वलंत एग्जाम्पल समझिए। जब आज से 70 का दशक था तो हम लोगों ने ना मिसाइल टेक्नोलॉजी में अपना पूरा फोकस लगाया, लेकिन हवाई जहाज बनाने में नहीं लगाया। आज 50 साल बाद दुनिया में सबसे बेस्ट मिसाइल हम लोग बनाते हैं, लेकिन हवाई जहाज कोनो काम करनी, ड्रोन ना बना पा रहे हैं लोग बढ़िया, चाइना से खरीद के अरबिया वाला ड्रोन। अब हम लोग से कहते हैं बाइकआउट करो। अरे भैया बाइकआउट करके जाए कहाँ? आप भारत में बना दीजिए। हम लोग देखिए, हम लोग भारत वालों को कोई देश प्रेम ना सिखाए, हाथ जोड़ के कहते हैं सब लोग से, हमसे ज्यादा देश प्रेम नहीं सिखाए कोई। 100 मीटर मोदी जी चले थे लक्षद्वीप पर,
चले थे ना, मालदीव लोग भूल गए कि नहीं भूल गए यहाँ पे? तो हमें प्रेम ना, देश प्रेम ना सीखे, लेकिन हमारे पास लक्षद्वीप था ना जी। अब आप ले आके कहिएगा पटना के जगह आओ, पटना घूमो, अल्लाह मालदीव भूल जाओ, हमारे पास था कि नहीं? तो हम लोग के पास अगर उस तरह का विकल्प रहे तो हम जरूर अपने देश के लिए काम करेंगे। यहाँ पे हम युवाओं को कौन समझाता है भैया यहाँ पे, लेकिन विकल्प भी नहीं रहता। तो टेक्नोलॉजी, जितनी बेहतरीन टेक्नोलॉजी है उससे कभी अपने आप को पीछे नहीं छोड़िएगा। जो बेस्ट टेक्नोलॉजी है अपने समय की, उसका यूज कीजिएगा। मोबाइल में आप लोग यूज क्या करेंगे? वो फेसबुक या हमारा आज नहीं आता चलाने में, बहुत बटन रहता है। हमको सबसे सही व्हाट्सएप लगता है, लिख के ढकेल दो चल गया। और जो जब बताइयो पता है, एगो ढकिए को मार ले तो अभी रास्ते में अटकल है, दू को मार दिया चल गई, नीला हो गया देख ले लो। वो सबसे सही लगता है। और 1 रुपया और एक मैसेज में होता है ना, जो पहले 1 रुपया कटता है वो हमारा से ना लिखाई जाता है, कहाँ जाके लिखना होता है। तो टेक्नोलॉजी लेकिन आप लोग जरूर यूज कीजिएगा। फेसबुक उसबुक हम लोग क्या करेंगे यूज करके, हमारा काम ही नहीं है, समझा कि नहीं आ गया? हम लोग उस टाइम उतना फुर्सत भी नहीं मिलता। लेकिन एक वही जो नाचने वाला है बचा के रहिएगा युवा पीढ़ी में। यहाँ पर अरे भैया आप समझो इस सब चीजों से कि आपके माइंड पर, आपके पूरे भारत के माइंड को अमेरिका के कैलिफोर्निया में बैठ के कंट्रोल किया जाता है। आप समझिए इस चीज से, इस मकर जाल से निकलिए, इस सब चीजों से। हमारे शरीर वो ना, जब आप किसी भी चीज को ना जब एक बार स्क्रॉल करते जाएंगे तो उसके पीछे पूरा डेटा तैयार करता है कि आपको क्या चीज पसंद आता है। सपोज आपको कुकिंग में इंटरेस्ट नहीं है, खाना बनाने में इंटरेस्ट नहीं है, तो आप कितनों घसकाते रहिएगा ना, नीचे कुकिंग का चीज नहीं आएगा। और आप लोग को अगर इंटरेस्ट है ना कुकिंग का, खाना बनाने का, तो हमेशा आएगा। देखो मैगी तो ये तो वो दुनिया भर, आप लोग को नहीं आएगा इस सब। तो माइंड कंट्रोल कर रहा है। तो हम लोग यूजर बन के बैठे हैं। हमारे यहाँ कोई प्रोडक्ट, हम लोग क्या भी अपना कोई एक सोशल मीडिया बनना चाहिए यहाँ पर, ट्विटर विदेश का, गूगल विदेश का, इस तो हम लोग क्या यूज हो रहे हैं, वो बना के दे दिया, यूज ना खेल रहे हैं। याद रखिएगा बहुत बड़े गलतफहमी में आप जी रहे हैं कि अंग्रेज चले गए। याद रखिएगा 1498 में वास्को डी गामा फिजिकली आया, अभी 17 अंग्रेज के बाद डिजिटली आया है। समझा के नहीं आ गया? कोनो पुरस्कार दे देगा महिला को, खूब बड़ा सुंदरता में ये वो, आध्यात्म में भी तो दे सकते हो। हाँ और दिया, अब दे देंगे ना तो कहेगा पीछे हैं लोग, पीछे हैं, उसको पीछे घोषित कर देगा। ओकरा दे देगा पुरस्कार, साल पर साबुन तेल बेचवाएगा, साबुन तो हम लोगों को किस तरह से ढकेला जा रहा है पीछे ना, ये हम लोग समझेंगे। यहाँ पे समझा कि नहीं गया? हमें हर हाल में देखिए, अगर देश बचाना है तो शस्त्र उठा लीजिए, और संस्कृति बचानी है तो शास्त्र उठा लीजिए। दोनों दिन आप नहीं रह सकते हैं यहाँ पर। अपनी कुछ भी हो जाएगा, अपनी सभ्यता संस्कृति को नहीं भूलिएगा। यहाँ पर चाहे जैसे भी रहे, यहाँ पे जिस परिस्थिति में रहे, सबके सामने संकट आते, तकलीफ आती है। हम लोग जो हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी रहे, जो देश के लिए कुर्बानियां दी, इतना यकीन मानिए कि जिस कंडीशन में आज हम लोग हैं, ये दिन देखने के लिए नहीं दिए थे। केवल जी रहे हैं लोग यहाँ पे। हर इंसान नौकरी से पहले यूपीएससी में जाता है, 3 पेज का निबंध लिखता है, दहेज देना गलत है, ये है, ब्याह के बाद 1 करोड़ दहेज देता है। नौकरी और तो 1 करोड़ दहेज देता है, बताइए सबसे ज्यादा वही दे देता है। तो महिला लोग, आप लोग भी थोड़ा सा अपने आप में और प्रोग्रेस करने की जरूरत है। देखिए सबके जीवन में कठिनाई है, सड़क के पत्थर हर जगह रहेंगे, लेकिन याद रखिए आपका कदम वही रोकेगा जो कंकड़ पत्थर आपके अपने जूते में चला गया है। वो छोटा पत्थर ही आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। सड़क के पत्थर कभी रास्ता नहीं रोक पाते हैं। तो सबके सामने समस्याएं आएंगी यहाँ पे, लेकिन पढ़ लिख कर इतना काबिल बनिए, उस मुकाम पे जाइए कि सामने वाले की हैसियत में हो दहेज मांगिए, और उस मुकाम पे जाइए। देखिए आप माँ बाप की प्रॉब्लम समझिए, आप समझ नहीं पाते। देखिए एक किसी के यहाँ एक गेहूं और किसी के पास कोई फल रखा हुआ है, 2 व्यापारी है, एक गेहूं रखा है, एक फल रखा है। फल वाले को टेंशन होता है, एक लेट हो जाएगा तो मेरा वैल्यू खत्म हो जाएगा, मेरा वैल्यू खत्म हो जाएगा, और गेहूं वाले को है 1 महीना बाद ही जाएगा। तो समाज में दो तरह से दिखता है पुरुषों को, कहता है बूढ़े हो जाएगा तो क्या दिक्कत है, 35 साल के दिया हो तो नहीं समझे। और आप लोग को सोचता है कि 20-22 हुई उसको बोझ समझने लगता है।
तो माँ बाप को बात से कि माँ बाप भी समाज से लड़ते हैं। एक बार घर जाइएगा तो अगर आपके माँ बाप पटना भेजे हैं पढ़ने तो पिताजी से कभी अकेले में बैठ के कहिएगा, पिताजी से आँख में आँख मिलाएं कि पिताजी भरोसा कीजिएगा, आप हमें पढ़ने भेजे, कभी आपका सर नीचे नहीं होने देंगे। समाज जो भी कहता है सुन लीजिए, लेकिन अपनी बेटी पे भरोसा रखिए, आपका सर झुकने नहीं देंगे। एक समय आएगा जब लौटेंगे तो कामयाब होकर लौटेंगे। चौराहे पे आप लड़कियों कभी पिता के दिल को कभी छू के देखो ना, वो आपको पढ़ाना चाहते हैं, आपको बुलंदी पे चढ़ने से कभी नहीं रोक सकते। लेकिन समाज में ये दो चार ऐसे गलत काम हुए हैं जिसको देख के हर माँ बाप अपनी बच्चियों को पढ़ाने से डराता है। देखिए समाज में सारे लोग चोर नहीं है, 1% चोर है, 100% घर में ताला बंद होता है कि क्या समाज में सारे लोग चोर है? क्या हम एक दिन दरवाजा नहीं बंद करेंगे तो चोरी हो जाएगा? नहीं होगा। लेकिन डर है कि नहीं है? तो कभी भी बाबू एक ऐसा गलती कभी मत कीजिएगा कि आपकी एक गलती से हजारों लड़कियों को माँ बाप पढ़ाने से रोके। कभी कभी ना आपको त्याग करना पड़ता है, और जितनी बुलंदी पे जाइएगा ना उतना बड़ा त्याग करना पड़ेगा, जितनी बुलंदी पे जाइएगा वहां पर। तो ये सब चीज थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब पढ़े लिखने पे कभी घमंड नहीं कीजिएगा। कई बार हम देखते हैं कोई लोग कहेंगे हम पढ़े लिखे हैं, मैं पढ़ी लिखी हूँ, एहसान कर दिए केकरा के लिए पढ़े भैया? दूसरे को दे देंगे, आप अपने लिए पढ़े यहाँ पे। तो पढ़ने लिखने का अर्थ ऊंचाई पे जाने का मतलब है त्याग करना, करुणा का भाव आना। आप देखिएगा जितने बड़े भगवान लोगों को देखिएगा बड़ा कृष्ण भगवान को देखिए, हम जाए थे कौरव सबको समझाना, वही चल रहा था यहाँ पे कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे। आसमान हो गया, खत्म हो गया कि नहीं हो गया? तो अगर आप ऐंठ रहे हैं ना बहुत, तो आप समझिएगा किस कैटेगरी वाले हैं आप। कभी कोई आएगा अपना सुदर्शन लेके काम कर देगा। इसलिए घमंड मत कीजिएगा प्लीज। देखिए घमंड जो होता है ना, ये घमंड एक पेड़ है, वृक्ष है, लेकिन हर वृक्ष का कोई ना कोई जड़ होता है। उसी तरह घमंड रूपी पेड़ का जो जड़ होता है वो होता है गुस्सा होता है, क्रोध। जब तक क्रोधित ना होंगे तब तक घमंड वाली भाषा ही नहीं निकलेगी। आज से कहेंगे क्या आप तुम्हें औकात दिखाते हैं, नहीं कहेंगे, पहले घुसियाएंगे कि हमारा ऐसे बोला है, ऐसे बोला, पहले घुसियाएंगे। अब वो लगा दिया जड़, अब उस पर घमंड रूपी पेड़ निकलेगा।